उत्पत्ति 15 उसमें, उत्पत्ति 2 उसका 15 में, 2 उसका 15 देखो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर के अदन की वाटिका में रखा। अदन की वाटिका में क्या किया? रख दिया कि वह कि उसमें काम करे। किसके लिए रखा था परमेश्वर ने आदम को? काम करे। किसके लिए रखा था आदम को? जब तक आप काम नहीं करोगे ना, बिना काम करे, बिना मेहनत किए आप सक्सेस नहीं होने वाले। जो काम आपकी जो स्किल है, मतलब आपको जो आता है, आपकी जो लायकात है, उसके अनुसार आपको काम करना है। अभी आदम को क्या करने के लिए रखा था? काम करने के लिए। पर आदम क्या करने लगा? वहां पर विश्राम करने लगा। आदम विश्राम करने लगा और आदम ने क्या किया? उसके पास एक सहायक था, उसका वो सहायक को उसने जवाबदारी दे दिया। पर इस वचन में परमेश्वर आदम को जवाबदारी दिया। आदम ने किसको जवाबदारी दे दिया? उसको सहायक था, वो उसकी सहायता करने वाली थी। पर यह क्या किया? पूरा आदम जो था पूरा डिपेंड किस पे हो गया? हव्वा के ऊपर डिपेंड हो गया कि हव्वा देखभाल कर लेगी, क्योंकि वो भी तो मेरे जैसी ज्ञानी है, वो भी तो मेरे जैसी बुद्धिमान है, क्योंकि उसको मेरी पसली में से बनाया है। सुप्रियो, पहली बात तो परमेश्वर ने आदम को कहाँ रखा था? एदन वाटिका में। क्यों रखा था एदन वाटिका में? तो उसमें काम करे, काम उसको करना था। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे फूल छोड़ थे, बहुत सारे बाग थे, बगीचा था, उसमें कांटा नहीं था। एदन वाटिका में कांटे नहीं थे। आदम को कांटा में मेहनत नहीं करना था। आदम को हल लेके नहीं जाना था, हल नहीं जोतना था। बाइबल ऐसा बताती है, वो अपने आप 4 नदी, कितने नदी? एक नदी थी, उसमें से 4 धाराएं निकलती थी, और 4 धाराएं क्या करती थी? एदन वाटिका को सींचती थी। आदम को स्पेशली पानी डालने नहीं जाना था, मोटर चालू नहीं करना था। अपने आप परमेश्वर वहां से स्विच दबाता था और क्या करती थी? पूरी एदन वाटिका में पानी, नदी में से पानी आता था, फ्लो आता था, और पानी क्या करता था? जाता है नदी में, अपने आप फल को, खाली उसको क्या करना था? उसमें काम करना था। अगर कोई गंदी चीज आ गई, अगर कोई ऐसी या कोई छोड़ जो है वो पे एक छोड़ जो है वो बाहर आ गया, उसको अंदर करना, उसको सही से करना, उसका काम ये खाली देखभाल। दूसरा उसका काम क्या था? रक्षा करना। क्या काम था? आदम ने रक्षा नहीं किया, इसीलिए उसके अंदर शैतान घुस गया। सिक्योरिटी का काम दिया गया था। सिक्योरिटी का काम क्या दिया था? उसको सिक्योरिटी वाला काम दिया गया था। उसको उसको संभालना था, उसको रक्षा करना था, उसको उस एदन की वाटिका के पूरी रक्षा करना थी। कि उसमें कोई दूसरा 2 व्यक्ति थे, वहां पर पशु पक्षी थे। पशु पक्षी के अलावा वहां पर 2 व्यक्ति थे। सारे पशु पक्षी थे, भैंस, गाय, बैल, सब। ऐसा सुबह का समय होगा, इतना सरल, इस तरह अच्छा सा कोयल गाती होगी, कितनी मस्त आराधना करती होगी कोयल, इतना आवाज, मीठा आवाज होगा कोयल का। ये सारी चीजें होती हुई, मोर अच्छे से नाचता होगा, मोर अपने पंख फैलाता होगा। सुबह का माहौल, पूरा दिन कैसा रहेगा होगा? पशु पक्षियों के बीच में रहता था आदम और हव्वा। पर आदम ने क्या किया? पहली बात तो सही से काम नहीं किया, सही से काम नहीं किया। उसने जो एदन वाटिका दी थी उसकी रक्षा नहीं किया। उसने क्या किया? उसका सिक्योरिटी का काम, जो जवाबदारी थी उसने निभाई नहीं, पर उसने वो जवाबदारी हवा को दे दिया। परमेश्वर ने एटलीस्ट बोला तो नहीं था बाइबल में, परमेश्वर ने हवा को तो काम नहीं दिया था। किसको दिया था? आदम को काम दिया था। आदम को बोला था, हवा को नहीं बोला था। हवा को सिर्फ बनाया, हवा को बनाने के बाद बोला था ये इसको तो सहाय करना, इसको तो हेल्प करना, इसकी मदद करना, इसके साथ रहना ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो, वो अकेले में मतलब कि अकेलापन फील करके वो मायूस ना हो जाए, वो अकेला खुद को ना महसूस करे। इससे तेरे को क्या करना है? तुझे क्या करना है? उसकी सहायता करना है। पर इसने क्या किया? हवा को बोला इसकी रक्षा तू करना, मैं क्या करता हूँ? आराम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं आराम करता हूँ, तू उसकी रक्षा कर, तू ये थोड़ी देर देख लेना, तू एदनवाड़ी की। और क्या किया? एक हवा को दिया जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिसके पास कोई अभिषेक नहीं था। और वो अभिषेक नहीं था, उसको उस चीज को दिया गया। स्पेशली चुना हुआ नहीं था, वो कॉल करके बुलाया हुआ व्यक्ति नहीं था। आदम को एक जवाबदारी दिया, तू बराबर उसका ध्यान रखना, बराबर उसकी सेवा करना और उसकी रक्षा करना। हमें परमेश्वर ने एक जवाबदारी दिया मेरे प्रियो।
शैतान हमारे जीवन के अंदर, हमारे लाइफ के अंदर क्यों एंट्री करता है? क्योंकि हम हमारी जो वाटिका है उसकी हम रक्षा नहीं करते। हालेलुया। अगर आप आपकी वाटिका की रक्षा करोगे, कभी भी शैतान आपके अंदर अटैक नहीं करेगा। शैतान आपके वाटिका में घुसने नहीं पाएगा, क्योंकि आप क्या करते हो, आपकी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, मगर आप उस जिम्मेदारी को दूसरे को दे देते हो। आप जब उस जिम्मेदारी को दूसरे को देते हो, वो अगला व्यक्ति चुना हुआ नहीं है, अगला व्यक्ति अभिषेक पाया हुआ नहीं है, अगला व्यक्ति अभिषेक पाया हुआ नहीं है, फिर भी क्या करता है, वो रक्षा करना चाहता है। मेरे प्रिय, रक्षक जो होता है वो कंप्लीट, पहली बात देखो, रक्षक को क्या करना चाहिए? हमने पिछली बार एक शब्द पढ़ा था प्रकाशित वाक्य में, कपड़े पहनाए गए, पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? रक्षक जो होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। एक रक्षक कोई भी रक्षा करने वाला हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, ध्यान से सुनना, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे मिलिट्री आर्मी हो, एयरफोर्स ऑफिसर हो, कोई भी हो, उनका हर एक व्यक्ति का हर एक यूनिफॉर्म होता है, और वो यूनिफॉर्म से ही वो रक्षा कर सकता है। हाँ क्या ना? जब भी रक्षा करने जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर एक सिक्योरिटी गार्ड भी है और अपने यूनिफॉर्म में बैठेगा तो कोई उसको सिक्योरिटी मारेगा नहीं, पर जब वो खुद के यूनिफॉर्म में बैठेगा, जब वो कंपनी का दिया हुआ यूनिफॉर्म होगा, जब वो पहन के जब बैठेगा, तब वो अच्छे से उसको लोग रक्षक मानेंगे, लोग उससे डरेंगे। एक पुलिसकर्मी है और एक सिविल ड्रेस में, सादे ड्रेस में, वो उसने अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना है और बाहर जाकर के घूमेगा, किसी को भी रोक जमाएगा, कोई सुनेगा नहीं। जब वो अपने यूनिफॉर्म में होगा, लोगों को पता चलेगा यार ये पुलिस वाला है। कोई एक आर्मी मैन है, उसको पता चलेगा। आर्मी मैन, ऐसा कभी देखा कोई आर्मी मैन को कि अपना यूनिफॉर्म बिना लड़ाई किया हो, युद्ध करने गया और यूनिफॉर्म नहीं पहन? परमेश्वर आपको कब जवाबदारी देगा, परमेश्वर आपको कब रक्षा करने के लिए बोलेगा? जब आप उद्धार के वस्त्र पहनोगे। क्या पहनना है? उद्धार के वस्त्र। जब तक आप उद्धार के वस्त्र नहीं पहनोगे, वो जवाबदारी आपको नहीं दिया जाएगा। उद्धार के वस्त्र में आता है बपतिस्मा, उद्धार के वस्त्र में आता है प्रार्थना, उद्धार के वस्त्र में आता है पवित्र आत्मा, उद्धार के वस्त्र में आता है अन्य भाषा, उद्धार के वस्त्र में आता है परमेश्वर के लिए और रात दिन नित्य परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर में रहना। ये उद्धार के वस्त्र है। पश्चाताप करना, पछतावा, खुद को पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लाना, ये भी एक उद्धार का वस्त्र है। जब तक आप उद्धार के वस्त्र नहीं पहनोगे, परमेश्वर आपको सिक्योरिटी की जवाबदारी देगा, और आप सिक्योरिटी नहीं बनोगे, मेरे प्रियो, शैतान अंदर आएगा। शैतान आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर एंटर करेगा। क्योंकि हम शैतान को परमिशन दे रहे हैं। हम अपने यूनिफॉर्म में नहीं है, हमने हमारी जो उद्धार के वस्त्र पहनने वाली जो जवाबदारी है उसको नहीं निभाया, उसको हमने पहना नहीं है। इसलिए शैतान को पता नहीं है कि ये सिक्योरिटी है या मेरे जैसा आम इंसान है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार का वस्त्र जरूरी है। आप चाहते हो वो लूसीफर आपकी लाइफ के अंदर एंटर न करे, आप चाहते हो वो लूसीफर आपके जीवन के अंदर एंटर न करे, मेरे प्रिय, उद्धार का वस्त्र पहन लीजिए। जब तक ये उद्धार के वस्त्र न पहनोगे, बाइबल ऐसा बताती है, हर एक को एक वस्त्र दिए गए। प्रकटीकरण में बताता है हर एक व्यक्ति को उद्धार के वस्त्र, कपड़े दिए गए, उद्धार के वस्त्र दिए गए। प्रकटीकरण में ऐसा बताता है। नया नियम में पढ़ते वहां पर एक राजा ने बड़ा भोज रखा। क्या रखा था? बड़ा भोज रखा था, लोगों को खिलाया था, बड़ा भोज रखा राजा ने। और उस समय वो भोज रखा, उस समय क्या हुआ? वो भोज रखा उस समय क्या हुआ? कहीं भिखारियों को बुलाया। तो किसको बुलाया? उसके राज्य के जो लोग थे, अच्छे रहने वाले, अष्टपुष्ट रहने वाले, और परमेश्वर ने, राजा ने क्या किया? उनको बुलाया, वो लोग नहीं आए। फिर राजा ने क्या किया? फुटपाथ पे लोग, सोसाइटी में लोग, चौराहे में जो लोग थे उनको उठा के लाए। भिखारी लोग, गंदे लोग, लंगड़े लोग, टूटे लोग, कैसे भी थे वैसे लोगों को, गंदे लोगों को लाया और कहता है इनको अच्छे से निलाओ और उनको निला धुला के अच्छे वस्त्र दे दो, उनको कपड़े दे दो। उनको कपड़े पहनने के बाद ही परमेश्वर का भोजन कर पाओगे। नंबर 1, नहीं समझे आप? इस बाइबल को अगर आपको पढ़ना है और आप बाइबल समझ नहीं पाते, बाइबल वचन समझ नहीं पाते, तो इसका मतलब आपने कपड़े नहीं पहने हैं। हालेलुया। बिना कपड़े पहने हम बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। उद्धार के कपड़ों को पहनना है। जब तक आप उद्धार के वस्त्र नहीं पहनोगे, परमेश्वर के वचन को समझना कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। उस राजा ने सबको बुलाया, एक व्यक्ति कपड़ा पहना हुआ नहीं था, उसको डाला, फेंका उसको। बोले कहां पर?
नरक में मत समझो, नरक नहीं ऐसा मत समझो। प्रभु आप पास दे, हमारा विषय ये नहीं, विषय ये है शैतान को अंदर घुसने देना नहीं देना, वो आपकी जिम्मेदारी है, हवा की जिम्मेदारी नहीं, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं। दूसरे के वजह से आपके अंदर शैतान नहीं आ रहा है। हम कभी कभी बोलते हैं उसके वजह से मेरे अंदर शैतान आ गया, उसके अंदर वजह से मेरे शैतान आ गया, उसके वजह से मेरे अंदर घुस गया। नो, ये आपकी कमी है। आप आपके खुद की वाटिका की रक्षा बराबर नहीं कर रहे, इसीलिए अंदर शैतान घुसता है। हालेलुया। हमारी वाटिका की रक्षा हमें ही करना है। परमेश्वर ने तो बोल दिया इसकी रक्षा करो, रक्षा हमें करना है। परमेश्वर नहीं आएगा, परमेश्वर हर चीजों को हाथ में लेकर नहीं घूम रहा है। कभी कभी कुछ चीजों को हमारे हाथ में दे दिया है कि जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में दिया है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि लोग परमेश्वर आकर के क्यों ऐसा नहीं कर देता, परमेश्वर चाहे तो ऐसा कर सकता था ना, नहीं करेगा परमेश्वर। आप हालेलुया, समझ रहे? आपके जीवन का हक आपके हाथ में है, आपको कैसे जीना है वो परमेश्वर आपको सुधारेगा नहीं भाई। सुधर के परमेश्वर के पास आपको आना है, सुधर के परमेश्वर के पास आप, परमेश्वर नहीं सुधारेगा। ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपके पास वचनों को लेकर आएगा, परमेश्वर आपके पास अलग अलग लोगों को लेकर आएगा, ताकि आप थोड़ा समझ पाओ कि कितने बार आपको ऐसा लगा है कि जिसके गीत के द्वारा या वचन के द्वारा या बाइबल के द्वारा या किसी पास्टर के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया। कितनी बार लगा है? नहीं लगा, ऐसा हाथ ऊंचा करो जिसको कोई नहीं लगा है। कभी लगा है कि मुझे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है? हाँ कि ना? नहीं समझ रही है? मैं समझे कि नहीं आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आपको लगा है कभी भी कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है? आज कोई गीत सुनते सुनते, कोई वचन सुनते सुनते, या प्रार्थना करते करते, या कहां पर जा रहे हो और कोई ऐसी चीज को देख लिया, कोई ऐसी जगह को देख लिया और उस समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। बोले इसमें और उसमें तेरे में बहुत अंतर है। कभी परमेश्वर ने आपसे बात किया है? हालेलुया। अगर किया है तो उसी समय हमारे जीवन को चेंज करना है। हमें किया है तो उसी समय हमें एक्सेप्ट करना है। हाँ प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं सुधर जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगी, मेरे जीवन को मैं चेंज करूंगी प्रभु, ये मेरी कमी है प्रभु, यहाँ पर मैं कम हूं प्रभु। वाटिका की रक्षा करना आपका काम है प्रियो। तो बाइबल एक बताती है, प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 3:11 पढ़िए, क्या बताती है? देखिए पढ़ते हम लोग। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आमीन। परमेश्वर बोलता है हमको थाम के रखना है, उस चीज को थाम के रखना है। आपके पास जो भी है, आपके पास वो है, आपकी सिक्योरिटी। परमेश्वर आएगा और परमेश्वर शाम के समय आया। ध्यान से सुनना, आदम और हवा ने पाप कर दिया क्योंकि वो लोगों ने आदम की जिम्मेदारी थी, हवा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पर आदम क्या करता है? पूरी बाइबल के अंदर देखिए पढ़िए, आदम क्या करता है? किसके ऊपर आरोप डालता है? आदम किसके ऊपर आरोप डालता है? आदम किसके ऊपर आरोप डालता है? हवा के ऊपर। ये जो तूने दिया ना, ये स्त्री पहले क्या थी उसकी? क्या थी इसकी? क्या थी? सहायक थी। अब आदम क्या बोलता है? ये स्त्री को जो तूने दिया ना, ये स्त्री जो तूने दिया ना, ये स्त्री उसने मुझे बहकाया। अरे भाई उसकी जवाबदारी नहीं थी गेट पर खड़ा रहने के लिए, उसको तो सिर्फ आपके पीछे खड़ा रहना था, आपने उसको आगे करके लाए। हालेलुया। नहीं समझे? हवा की जवाबदारी क्या थी? उसको सपोर्ट देना, उसको सहाय करना, उसके साथ बातें करना, उसके साथ गुनगुनाना, गीत गाना, अच्छे उसके साथ प्यार से रहना। वो उसको देख करके खुश हो जाता था। पर ये क्या किया? हवा एक दिन बोली, ओ आदम 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 आई लव यू। आदम बोलने मारी जान हवा, बोल मेरी जान हवा। मुझे वो परमेश्वर ने बोला ना, वो लटकता हुआ है ना, वो मुझे एक बार देखना है। तो इसमें क्या है? तो मुझे एक बार देखना है। मेरी जान तेरा ही है ना, सिक्योरिटी हमको दिया है, इसकी रक्षा हम कर ले। परमेश्वर भी कहाँ देखने? जा खा ले, जल ले। हवा भी बहुत चालाक थी, मैं बाद में खाऊंगी, पहले तू खा ले। चक्कर के तो तू देख, स्टडी तेरे पे, उस पर स्टडी किया। किसके ऊपर? आदम के ऊपर स्टडी किया, क्योंकि मरे तो पहले ये मरे ना, मैं तो जिंदा रह जाऊं। कभी कभी ऐसा होता है ना, सबसे पहले हमारे घर में भी कुछ बनता है तो पहले क्या सच में ये होता है, अच्छा बना है तो सबसे पहले स्टडी कहाँ करेगी? प्रयोग किसके ऊपर करेगी? अच्छा बना के खराब बना। कभी ऐसा हुआ है, सब्जी बनाई या कुछ अच्छा नई आइटम बनाई, पहले प्रयोग कहाँ किया? पहले अपने पति पे प्रयोग करेगी, उसको चाक करके देखो, खा करके देखो। अब क्या हुआ? परमेश्वर आ गया। देखो परमेश्वर, बाइबल ऐसा बताती है, तेरे पास जो है उसे थाम के रख।
उसको पकड़ के रख, उसको छोड़ मत, उसको फेंक मत दे, उसको तुच्छ मत गिन। परमेश्वर आएगा, परमेश्वर आएगा। और शाम के समय ऐसा हुआ, परमेश्वर आ गया। हवा पहले बता, आदम का नाम पुकारा, हवा का नाम पुकारा, पढ़ लेना आप, मुझे बता दे रहा है एक बार। आदम का नाम पुकारा, हवा को खाली सिर्फ सपोर्ट के लिए, सिर्फ सहाय के लिए रखा था। हवा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हवा को कोई जिम्मेदारी थी नहीं, मगर ये आदम किया। परमेश्वर बोलता आदम आदम आज का काम बताओ मुझे, आज क्या क्या किया, आज थोड़ा सिक्योरिटी क्या किया, आज कोई अंदर आया था क्या हमारी वाटिका के अंदर। अब तो ये दोनों छुप रहे। परमेश्वर को पता चल गया, लफड़ा हो गया, कोई घुस गया, और हो गया तीसरा व्यक्ति घुस गया था साहब। हालेलुया, शैतान घुस गया था वहां पर। आपके जीवन की जिम्मेदारी, आप आत्मिक जीवन में हो या भौतिक जीवन में हो, जिम्मेदारी आपकी पत्नी की नहीं है, आपके पति की नहीं है। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, पर आप उनको उद्धार का वस्त्र नहीं दे सकती, या आप उनको उद्धार का वस्त्र आपकी पत्नी को बदल नहीं सकते। आप नहीं बदलोगे, आपकी प्रार्थना से परमेश्वर उनको बदलेगा। हम गलत फहमी में है कभी कभी, कुछ लोग हमने हमारे पति को बदल दिया। अरे आप कैसे बदल दिए? खुद बदल ही ले, आप वो बदल दिया उसको। होता है ना कभी कभी। अरे प्रिय, आप पति को बदलने के लिए आप कोशिश मत करो, परमेश्वर को बोलो बदले, परमेश्वर बदलेगा। पहली बात, परमेश्वर की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर क्या हुआ सुना, आदम के पास प्रभु आया, परमेश्वर आया और पूछा क्या काम किया, तो दोनों छुप गए। क्योंकि जैसे ही शैतान आपकी वाटिका में एंटर करता है, वैसे ही आपके आत्मिक जो वस्त्र है, उद्धार के जो वस्त्र है, परमेश्वर ने दिए जो वस्त्र है, वो वहां पर वो वस्त्र नाश हो जाता है। और आप खुद वो पाप किया, इसलिए क्या करते हो, आप परमेश्वर से छुपते हो। और मेरा परमेश्वर इतना विश्वासी है, फिर भी वो आपको ढूंढ के आएगा। आमीन। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर हम शैतान को एंट्री देते थे, हम लापरवाह रहे, हम सोए रहे, हमने सिक्योरिटी का काम था तुरही बजाना, हमने तुरही नहीं बचाई, क्योंकि शैतान आया और शैतान को भगाना हमारा काम था। वो चोर आता है किसी और मकसद के लिए नहीं, ध्यान से सुनना, चोर आता है किसी और मकसद के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और हत्या करने। और बाइबल बताती है जब पहले दिन आदम के समय में शैतान अंदर एंटर हुआ, सबसे पहले उसने उसके आत्मिक उद्धार के जो वस्त्र था वो चोरी कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके आत्मिक उद्धार के वस्त्र शैतान ने छीन लिया है, चोरी कर लिया है। उस उद्धार के वस्त्र को वापस खींच के लाइए शैतान के पास। परमेश्वर को प्रभु मेरे उस वो जो पहला का जो वस्त्र था, पहला वस्त्र था जो मैं आत्मा में आराधना करता था, आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, वो वस्त्र मुझे चाहिए प्रभु, मुझे ला के दे प्रभु, मुझे वापस दे प्रभु। मैंने मेरी बेदरकारी की वजह से उस वस्त्र को हरा दिया है, उस वस्त्र को खो दिया है। बाइबल बताती है आदम के पास से शैतान ने उस वस्त्र को छीन लिया ना, तब से लेकर दुनिया क्या कर रही थी, पूरी दुनिया इस दुनिया के वस्त्र, एक संसार के वस्त्र पहन के घूम रही थी। कौन से वस्त्र थे? हालेलुया, कौन से वस्त्र थे? जब से आदम से के पास से जब से वस्त्र को छीन लिया गया, शैतान ने क्या किया, वो आत्मिक उद्धार के वस्त्र थे, जो रौनक वाले वस्त्र थे, जो उजाले वाले वस्त्र थे, जो उद्धार के वस्त्र थे, उसको छीन लिया। तब से ये संसार पूरा क्या किया, जो शैतान के दिए हुए वस्त्र, जो इस दुनिया के वस्त्र थे, इस दुनिया में जो रहते थे, उस दुनिया ही वस्त्र पहनने लगे, दुनिया ही जीवन जीने लगे थे। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, 33.5 साल जीवन जिया, और 33.5वें साल में जब वो मरा, मेरे प्रियो कहता है कि उसने दुनिया ही वस्त्र को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? उसके वस्त्र भी निकाल दिए गए थे, बाइबल बताती है, उसके वस्त्र भी ले लिए गए थे। क्यों दिया परमेश्वर ने उसके वस्त्र को? क्यों दे दिया वस्त्र को? क्योंकि वो पता था परमेश्वर को ये दुनियाई वस्त्र है, मुझे इसको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं उद्धार के वस्त्र पहनने जा रहा हूँ, आत्मिक वस्त्र पहनने जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, वाटिका के अंदर, उस वाटिका के अंदर शैतान को प्रवेश मत करने दीजिए। आपकी वाटिका की जिम्मेदारी आपकी है, आप कैसे उसकी रक्षा कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप कैसे उसकी रक्षा करने पाओगे। बेदरकार, जितने आप बेदरकार हो उतना शैतान अंदर एंटर करते जाएगा। और मेरे प्रिय, जब आप शैतान के वस्त्र पहन लोगे, जो संसार के वस्त्र पहन लोगे, परमेश्वर की बातों को समझना आपके लिए अनहोना हो जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे।
परमेश्वर की बातों को समझने के लिए आपको उद्धार के वस्त्र की जरूरत है। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए आपको आत्मिक वस्त्र की जरूरत है। और जब तक आत्मिक वस्त्र नहीं पहनेंगे हम परमेश्वर की बात को हम समझ नहीं पाएंगे। हमें परमेश्वर की बात को समझने के लिए आत्मिक वस्त्र की आवश्यकता है। लिया हमने खो दिया, हमने उस वस्त्र को खोया है, परमेश्वर ने नहीं लिया मेरे प्रियो। हम गलत फहमी में हैं, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर नहीं, हमने खो दिया। शैतान आया, बाइबल बताती है, चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए और वस्त्र को चुराने के लिए आया था। वो वस्त्र को चुरा लिया, उसका काम हो गया। तो प्रभु आपको आशीष दे। हमारे इस वस्त्र को, हमारे उस उद्धार के वस्त्रों की जवाबदारी, जिम्मेदारी हमारी है। हम उसको कैसे संभालेंगे, हम उसको कैसे देखते, हम उस वस्त्र को कैसे संभालते हैं। कई बार हम हमारी जिम्मेदारी से मुंह फेरते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर ने हमें काम किया है, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के अंदर काम करने के लिए बोला है, इस दुनिया में हमें काम करना है। ये दुनिया हमें परमेश्वर ने काम करने के लिए दिया है। जाओ उस दुनिया के अंदर काम करो, सारे लोगों को सुसमाचार फैलाओ। इसलिए बाइबल यहाँ पर बताती है हमें आत्मिक उद्धार के वस्त्र की हमें आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस वाटिका आपकी है। कभी कभी पत्नी को कोसते हैं, तू प्रार्थना नहीं करती। कभी कभी पति को कोसते कि तू प्रार्थना नहीं करता। कभी कभी भाई को कोसते, कभी कभी परिवार को कोसते। मेरे प्रियो, आपके वस्त्रों को आपको संभालना है। पत्नी नहीं संभालेगी, पति नहीं संभालेगा। प्रभु जिस दिन आएगा ना, जो वस्त्र पहना हुआ होगा उसको ही लेके जाएगा, बिना वस्त्र को तो छोड़ के जाएगा यहाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप समझो, वस्त्र पहने हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं पहने, हम जल्दी वस्त्रों को पहनेंगे। परमेश्वर मुझे उस आत्मिक उद्धार को दे। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करें। खुद के जीवन को परमेश्वर के साथ बना के रखो कि अब एंड होने वाला है, सीधा न्याय होगा। दुनिया अब नाश हो रही है। रोज कई लोग मर रहे हैं, रोज 200, 300, 500, 200, 500 रोज पूरे वर्ल्ड के अंदर मर रहे हैं। रोज के रोज, एक दिन का नहीं। रोज अकस्मात हो रहा है, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज आत्महत्या हो रही है, रोज लोग मर रहे हैं। आप पैसे वाले हो नहीं चलेगा, आपके पास आपकी जेब में नहीं है पैसा चलेगा, पर आपके जेब के अंदर आप आत्मिक उद्धार के वस्त्र पहने हुए होना चाहिए। उद्धार के वस्त्र नहीं पहने, परमेश्वर आ रहा है, परमेश्वर न्याय करने के लिए आ रहा है, परमेश्वर उसके लोगों को उठाने के लिए आ रहा है। करिए, आपको जो करने मनमानी करिए, आपको जैसे जीना है जिए, आपको जो करना है करिए, गाली बोलना है बोलिए, झगड़ा करना है करिए, जो करना है करिए। आपको परमेश्वर आएगा सो आएगा। उसने बोला है, उसका वायदा पूरा होगा, अब हो रहा है। आप जब दुनिया को देखोगे, दुनिया एक तरफा जा रही है, दुनिया और एक अलग से तरफ जा रही है। परमेश्वर के सारे वचन यहाँ पर पूरा हो रहा है मेरे प्रियो, एक एक वचन यहाँ पर पूरा हो रहा है। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग इन दिनों में क्या करेंगे, सबसे ज्यादा हो सके हमारे उद्धार के वस्त्र की रक्षा करेंगे। ये रक्षा आपको करना है। आपकी वाटिका, आपके मन की वाटिका जो है वो हमारा मन है, और इस मन की रक्षा आपको करना है। इस मन में काम आपको करना है। इस मन को काम पे आपको लगाना है। लगाए ना अच्छे से अच्छे। गलत विचारों के लिए मन को काम पे लगा दिए, गलत बातों के लिए मन के काम पे लगा दिए, गलत व्यभिचार के लिए मन को काम पे लगा दिए। मेरे प्रिय, हमने लगा दिया काम पे मन को। परमेश्वर के लिए उसको लगाइए, उसको बोलिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे, हे मेरा आत्मा तो यहोवा ने स्तुति मान। गुजराती में कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे, हे मेरे मन तू यहोवा को। नित्य उसको बोलना, आपको उसको समझाना है, आपको उसको पटाना है, आपको उसको जबरदस्त करना है। आपके मन के साथ और परमेश्वर के साथ कोई समझौता मत करिए, वहां पर समझौता नहीं होना चाहिए। परमेश्वर, आपका मन, उसको बोलना करना ही होगा। परमेश्वर की आराधना, उसको स्तुति करना ही होगा। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, उसको परमेश्वर का नाम लेना ही होगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया हुआ है। हालेलुया। इस मन का भेद कौन जान सकता है? बाइबल बताती है, इस मन का भेद कौन जान सकता है? बाइबल बताती है, परमेश्वर बोलता है, मैं यहोवा। हालेलुया, मैं जानता हूं। परमेश्वर आपके मन को जानता है। आप आपके मन को परमेश्वर की धुन में लगा दीजिए। क्या पता कब कल क्या होने वाला है, आपको पता नहीं। ध्यान से सुनिए, एक एक क्षण, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। हालेलुया। सो हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक क्षण जो मैं कहने जा रहा हूं वो बात सुनिए। एक एक क्षण आपके लिए कीमती।
प्लेन क्रैश हुआ, वहीं चले गए। लास्ट अलविदा तक नहीं करने के लिए रुक पाए, अपने रिश्तेदारों को देख नहीं पाए अपनी आंखों से, वो कर नहीं पाया। कुछ भी करना था, उनके मन की कहीं अभिलाषाएं थी, कहीं आशाएं थी, वो जो करना था वो नहीं कर पाए, उनके पास समय नहीं था मेरे प्रियो, और वो वहां पर चले गए। क्या पता आपका और मेरा समय 1 सेकंड ही है अभी, क्या पता 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, क्या पता 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है, क्या पता 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जिसके साथ आपको समाधान करना है उसके साथ समाधान कर लीजिए, जिसको माफी मांगना है मांग लीजिए और एकता में आ जाइए। क्या पता आधे घंटे के बाद क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आधे घंटे के बाद क्या पता हमें क्या होने वाला है मेरे प्रियो, हमको नहीं पता क्या होगा आधे घंटे के बाद, क्या होगा 1 घंटे के बाद, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, आप रहोगे नहीं रहोगे मेरे प्रियो, हमारी आशा अधूरी हो जाएगी। जिंदगी भर हम खुद को कोसते रहेंगे, काश मैंने उसके पास माफी मांग लिया होता, काश मैंने उससे बात कर लिया होता, काश मैंने उसके साथ समाधान कर लिया होता तो अच्छा था मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर मौका दे रहा है, आपको अफसोस रहेगा, काश मैं खुदा को आराधना कर लिया होता, काश मेरे बच्चों को मैं परमेश्वर के पास लेके आया होता। कई लोग उसको खुद के बच्चों को परमेश्वर के साथ नहीं पास नहीं सौंपते। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, धन्य है वो जो जिनके बच्चों को परमेश्वर को सौंपते हैं, जिनके बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर आते, जिनके बच्चों को परमेश्वर का वचन समझाते और सुनाते हैं, वो धन्य है। बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल में कुछ भी बच्चों के लिए कोई और नई कहानी नहीं, कोई और नई बातें नहीं बताई, पर परमेश्वर ने बाइबल में बच्चों के लिए सिर्फ एक ही बात बताई है। माँ बाप को बोला है अपने बच्चों को बताना कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, लिखा है बाइबल में के अंदर, नहीं आके ना। हम क्या हमारे बच्चों को बाइबल का वचन समझाते हैं, हमारे बच्चों को बाइबल के बारे में बताती है, हमारे बच्चों को परमेश्वर के बारे में, हम परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में, यीशु कौन है बताते हैं। मेरे प्रियो, ये क्षण है, ये समय है आपके और मेरे पास। हम इन दिनों में अगर परमेश्वर को उसका बच्चों को, हमारे बच्चों को हमारे परमेश्वर के साथ भेंटा नहीं करवाएंगे, समाधान उस परमेश्वर के साथ समाधान नहीं करवाएंगे, हम परमेश्वर के साथ नहीं मिलाएंगे, मेरे प्रियो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बच्चे नाश हो जाएंगे। क्या पता आधे घंटे के बाद क्या होने वाला है, क्या पता 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है। इस समय आपको परमेश्वर ने दिया, आपके पास 1-1 मिनट कीमती है मेरे प्रियो, अब ज्यादा समय नहीं है। आप ऐसा मत सोचो, मैं सच बता रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचो कि हमारे पास बहुत समय है, कल मैं माफी मांग लूंगा, कब मैं आराधना करूंगा, कल मैं चर्च में जाऊंगा, कल मैं घुटने टेक करके प्रार्थना करूंगा, कल 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। नहीं, आपके पास शायद हो सकता है आज का ही समय हो, शायद हो सकता है आज की रात हो आपके पास। अब मरी चल रही, क्या चल रही है, हमने पिछले शुक्रवार को बताया था, मैं इसलिए बोलता हूँ बाइबल स्टडी में आइए आप लोग। महामारी चल रही है, महामारी, लोग मर रहे। आप कहां भी देखो आपको एक ही मैसेज सुनने मिलता है, मर गए, मर गए, एक्सीडेंट हुआ, आग लगी, आत्महत्या किया, और कुछ मिलता है? क्योंकि मरी चल रही है, मरी। और मैंने इस बात को आपको मैंने नवंबर या जनवरी में बताया था कि ये साल मरी का साल है, वो हो रहा है। क्या पता अगला नंबर आपका हो, क्या तक पता अगला नंबर मेरा हो, क्या पता हम सबका अगला नंबर हो। अधूरी ख्वाहिश जो है जिससे आपने समाधान नहीं किया, आप जाओगे, हम ऐसा कुछ करके जाए कि लोग हमारे लिए रोए। क्या पता ये साल हमारे लिए छेला साल है, क्या पता 2 घंटा हमारे लिए, 1 मिनट, शायद आज का मिनट ही है हमारे पास, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं बोलता हूँ जिसके साथ आपको समाधान करना है, जिसके साथ झगड़ा हुआ, आज समाधान कर लो, सॉरी बोल दो उसको, माफी मांग लो उसको, परमेश्वर आपको माफ करेगा। आप उसको माफ कर दो, ध्यान से सुनना, सॉरी बोल करके, माफी मांग करके आप उसको माफ कर दो, परमेश्वर भी क्या करेगा, आपको माफ कर देगा। वो आपको माफ करे चाहे ना करे। हालेलुया। आज हम वो समाधान को करेंगे। नहीं मैं तो नहीं करूंगी, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मेरे से तो ये होने वाला ही नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है आज आपसे, परमेश्वर अगर बात करता है आज रियल में, अगर आपको लगता है कि मुझे आज मुझसे परमेश्वर बात करता है, तो चौकस आपको करना चाहिए और परमेश्वर की बात को ठुकरा करके इधर उधर नहीं जाना चाहिए आपको। हालेलुया, हालेलुया। इस वाटिका को रक्षा हमें करना है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इस साल मसीहों के लिए आपत्ति का साल है, 25, 26, 27, ध्यान से सुनना।
बाइबल पढ़ोगे, ये साल हमारे लिए बहुत ही कठिन साल है, बहुत ही कठिन साल है ये साल, अगला साल और आने वाला साल। क्या पता कि हमने समाधान नहीं किया, हमारे जीवन, हमने किसी को जीवन, हमने खुदा को जीवन नहीं सौंपा। एक दिन प्रभु के पास आएगा, प्रभु मैंने तारे तेरे नाम से प्रभु अद्भुत काम किए थे, प्रभु मैंने तो रोज ताली बजा बजा के आराधना कर रहे थे, प्रभु मैं तो नीचे मुंडी डाल करके आराधना कर रहा था, प्रभु ऐसे ही ऊपर देखता भी नहीं था। प्रभु बोलता है मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु क्या बोलेगा, आपकी आराधना आपको बचाएगी नहीं, ध्यान से सुनना, आपकी प्रार्थना आपको नहीं बचाएगी, आपका भजन गाना, आपको गीत गाना, आपका वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, ये आपका चर्च में जाना आपको नहीं बचाएगा। आप ऐसा मत समझो चर्च में जाऊंगा मैं बच जाऊंगा, आप ऐसा मत समझो आराधना करूंगा मैं बच जाऊंगा, आप ऐसा मत समझो मैं प्रार्थना करूंगा बच जाऊंगा, आप ऐसा मत समझो मैं वचन पढ़ूंगा बच जाऊंगा। नहीं, आप बचोगे तो सिर्फ परमेश्वर के साथ संबंध रखने से और उसका मान करके उसके अनुसार चलने से। आमेन। कुछ भी करो, उसका मानो, उसके अनुसार चलो, तब मैं और आप बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करूंगा, अगर आप परमेश्वर आज आपके साथ बात कर रहा है, आज परमेश्वर ने आपके साथ बात किया है, तो आप चौकसली प्रार्थना करिए, प्रभु आज मैं मेरी वाटिका का, मैं इस जो वाटिका है उसकी रक्षा मैं करूंगा। मेरे प्रभु जी, मैं खुद की रक्षा मैं करूंगा, मेरे आत्मा की रक्षा मैं करूंगा। प्रभु परमेश्वर मुझे माफ कर परमेश्वर, मैंने बहुत कई जगह पे मैंने गलत किया है परमेश्वर, प्रभु आज मुझे माफ कर परमेश्वर। प्रभु मैं उनके पास जाकर के माफी नहीं मांग सकता, मैं उनके पास माफी नहीं मांग सकती। प्रभु मैंने मेरे पादरी के विरोध में गलत किया परमेश्वर, मैंने मेरे पिता, मेरे प्रभु जी पास्टर के विरोध में गलत किया, मैंने इस विश्वास बहन के विरोध में गलत किया, मैंने इस विश्वासी भाई के विरोध में गलत किया। परमेश्वर मुझे माफ कर परमेश्वर। ओ पिता, वो माफी का हृदय मुझे दे दे परमेश्वर, माफी का हृदय मुझे दे दे परमेश्वर। प्रभु मुझे उस माफी का हृदय चाहिए परमेश्वर, प्रभु मुझे माफी का हृदय चाहिए परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु मैंने मेरी माँ के विरोध में बहुत ही बोला है, बुड़बुड़ाया हूँ परमेश्वर, प्रभु मैं मेरे बाप के विरोध में बुड़बुड़ाया हूँ परमेश्वर, प्रभु मुझे माफी का हृदय दे दे परमेश्वर। प्रभु मैं मेरी पत्नी के विरोध में बोला, मैं मेरे पति के विरोध में बोला परमेश्वर, पिता मुझे माफ कर। ओ पिता मुझे माफ कर परमेश्वर। पड़ोसी के विरोध में बुड़बुड़ाया, मुझे माफ कर। प्रभु मैं तेरा हूँ पिता, मुझे किसकी बुराई नहीं करनी पिता, मैं तेरा हूँ परमेश्वर, मैं तेरा हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु मुझे माफ कर परमेश्वर, मुझे आशीष दे परमेश्वर। उषा बाबा ने बाबा, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु पिता मैं हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक को आप आशीष से भरिए, इनके जीवन के अंदर आप प्रभु अद्भुत चमत्कार करिए परमेश्वर। जो लोग यहाँ पर सुने, जो लोग ऑनलाइन सुने, सबको आशीष से भरिए। एक अद्भुत छुटकारा इन दिनों में होने पाए, प्रभु अद्भुत छुटकारा इन दिनों में होने पाए परमेश्वर। पिता आपने हमारे जीवन के अंदर एक अच्छा समय दिया परमेश्वर। आज आपका वचन सुनने के लिए, आपका वचन समझने के लिए आपने हमें कृपा दिया, धन्यवाद देते हैं। यीशु प्रभु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।